हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग UPHESC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि GS के 30 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख ही रहे थे, साथ ही साथ अब हम लोग जो है अलग अलग हर पार्ट, जैसे हिस्ट्री है, जोग्राफी है, पॉलिटिकल है, इन सब सब्जेक्ट से भी जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं ले आ रही हूँ वो प्रतियोगिता दर्पण से बुक से सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं 20 क्वेश्चंस करके आपके सामने ले आऊँगी। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस के थ्रू जो है आपके सामने वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से दो महाकाव्य ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास द्वारा लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं क्रमशः रामायण और महाभारत द्वारा। देखिए, जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, जबकि जो महाभारत है वो ऋषि व्यास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख प्रणालियाँ या पद्धतियों में शामिल है। तो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेद दर्शन। ठीक है, ये भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख प्रणालियों या पद्धतियों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये चौथा जो क्वेश्चन है वो है, वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है देवर्षि क्षमा श्रमण द्वारा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो वशिष्ठ से संबंधित है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ है, अवंती राज्य की राजधानी महिष्मति के बाद कहाँ स्थानांतरित की गई? तो अवंती राज्य की राजधानी महिष्मति के बाद उज्जैन में स्थानांतरित की गई। आठवां क्वेश्चन है, महमूद गवा ने किस साम्राज्य के दौरान वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? यानी महमूद गवा ने किस साम्राज्य के दौरान वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो ये है बहमनी सल्तनत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन तुगलक शासक ने गुलामों हेतु विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया था? तो ये कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। 10वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु वर्ष 1707 में हुई थी? तो ये हुई थी औरंगजेब। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे यहाँ एक लिखा हुआ है, लेकिन ये 11वां क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ हम देख लेंगे कि त्रिपिटक महाकाव्य आर्या सूत्र और अंग में बौद्ध धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपिटक महाकाव्य आर्या सूत्र और अंग में बौद्ध धर्म को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और वारामिहिर में से किसने रोमन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये पैदल करने वाले वारामिहिर थे। ठीक है, रोमन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वारामिहिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक का अशोक चिन्ह लिया गया था। तो ये कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था सारनाथ में मिली अशोक लाट से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? एक मिनट, देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक जो थे वो सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया था। और चौथा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किस मौर्य शासक ने अपने दूत भारत के बाहर भेजे थे? तो ये भेजने वाले कौन थे? अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किसके शासनकाल में समय गंधार कला अपने चरम पर पहुंची थी? प्राचीन भारत में किसके शासनकाल में समय गंधार कला शासनकाल के समय प्राचीन भारत में किसके शासनकाल के समय गंधार कला अपने चरम पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी कुषाण काल के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में से किसमें उन्नत नगर नियोजन मिलता है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सब इसके नंद साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सम्राट महापद्मनंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची स्तूप की खोज जो करने वाले थे कौन थे?
1818 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। 10वां क्वेश्चन है सुविख्यात कोणार्क यानी उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था किसने? पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ने 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखे हैं जो कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और भी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस करके ले आऊँगी जो कि 1 साल के रहेंगे, जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।